जो मुर्जाज के पास जाओ वे किसी भी काम में दक्षित हो, इतने सहज ने मुझसे बोला, हे भाभी भगवान, भविष्य के सिद्ध परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार। एक भीतर की आवाज ने शेर को बदल दिया, एक भीतर की आवाज ने शेर को बदल दिया, तो तुम क्या साधु भेष वाले को नहीं बदल सकते? महावीर स्वामी का जीव सिंह की अवस्था में पर्याय में एक मृग पर पंजा मार रहा था। इतिहास प्रसिद्ध है, लेकिन उस काल में आकाश मार्ग से आ रहे दो मुर्जाजों ने दूर से ही कहा, ओहो भविष्य के भगवान, अहिंसा का नाश करने वाले, अंतिम तीर्थेश के पद को सुहित करने वाले, आप ये क्या कर रहे हो? स्वरूप संबोधन हो गया, आत्मबोध हो गया। क्षण मात्र में जो पंजा मार रहा था, पंजा जुड़ गया और मित्र नमस्कार करके नैन सजल हो गए, आंखों में पानी टपकने लगा, शरीर श्रावक हो गया। क्षण मात्र में उसने हिंसा छोड़ दी, जीव दया व्रत का धारण कर लिया। श्राप को निर्गंत योगी का तुम्हारे यूं हाथ तुम्हारी तरफ हो गया, विश्वास मानो इसमें तुम्हारा अभाग्य बरस गया। उनकी वात्सल्यमयी दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर पड़ गई। हे मित्र, तुम्हारा अभाग्य है। अपने राग के पीछे इतने मत महाराज को हे मित्र बेबस कर देना कि स्वामी आज तो मैं आपके हाथ से राखी पहनूंगा। कभी नहीं। इसी बीच में किसी अरुण पार्टी ने फोटो खींच लिया और व्हाट्सएप के जमाने में उसने छोड़ दिया। आपको तो गुरु की आशीर्वाद दिख रहा था, पूरे देश में गुरु की हंसी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसा मत करना, सब मत करना। हाथ भी आप ही बढ़ाएंगे आगे और फोटो भी आपके बीच का खींचता, कोई बाहर का नहीं होता। ललित, अपने बाएं हाथ का भी विश्वास मत करना। दाएं हाथ से कोई काम कर रहे हो तो दाएं हाथ से कहना बाएं हाथ देख रहा तुमको। हे मित्र, अच्छे करने वालों की प्रशंसा करने वाले बहुत दरिद्री लोग हैं। अच्छे कार्य की प्रशंसा करने वाले दरिद्रियों की संख्या बहुत है, पर की निंदा करने वाले धनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। वे मुख में जिह्वाएं नहीं है, वे जिह्वाएं नहीं है तुम्हारी, वे सांप के फड़े हैं तो जहर उगलते हैं। बीत आगे दिगंबर मुनियों की अवहेलना करें और हे मित्र पापी जीवों की प्रशंसा करें। वे मुख नहीं है, वे नांग के फड़ हैं। क्या हो गया? क्योंकि समाधि की मुद्रा जीवित रहेगी तो समाधि की परिभाषा समझ में आएगी। निरीह वृत्ति। और ये तो औरंगाबाद समाज को बहुत अच्छे से मालूम चल चुका है। आगम ग्रंथ नहीं खोलेंगे तो भीतर की ग्रंथि नहीं टूटेगी। आगम ग्रंथ नहीं खोलोगे तो अज्ञानता की ग्रंथि नहीं टूट सकती है। हम जो देखते आए वही सत्य नजर आएगा, पर मित्र आगम अलग सत्य है, लोक अलग सत्य है। मोक्ष मार्ग लोक के सत्य से नहीं चलता, मोक्ष मार्ग आगम के सत्य से चलता है। लोक देख के साधु नहीं बनना मित्र, धर्म के मार्ग को आगम से देख के साधु बनना। निरीह वृत्ति
अभी करता हूं मैं व्याख्या निरीहवृत्ति की। ये निरीहवृत्ति जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग आचार्य नेमिचंद स्वामी ने बृहद द्रव्य संग्रह में किया है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने वीतरागी दिगंबर मुनिराज के लिए निरीहवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। मुमुक्षु कल हम उस पर्व की ओर जा रहे हैं जो निरीहवृत्ति की मूर्ति है। दिलीप भैया, मात्र बहन भाई की राखी मत देखते रहना मित्र। वास्तव में रक्षाबंधन सूत्र बहन भाई का पर्व नहीं है, ये रक्षाबंधन सूत्र जिन धर्म की रक्षा का दिन है, श्रवण रक्षा का दिन है। इसलिए पूरे देश के श्रावक है मित्र, तुम्हारे बच्चे से भूल हो जाए तो उसको कुएं में डालोगे क्या? हर दृष्टि से उसकी रक्षा करोगे। सच्चे माता पिता हो तो ऐसे वीतरागी श्रवण से कहीं भूल भी हो रही हो, मित्र अकेले में जाकर उसको समझाना, परंतु उसको घर भेजने की बजाय उसे गुरु के पास भेजना। तुमको घर भेजने का अधिकार नहीं। छेद प्रायश्चित करने का अधिकार उनके आचार्य को है। जो उतार नहीं सकते वे पिना कैसे सकते हैं? इसलिए अपने निर्णय मत करो, अपने निर्णय मत करो। जब तक आगम जीवित हैं तब तक मित्र आगम की आंख से ही काम करो, अपनी आंखों से काम मत करो। अभी ललित भैया ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे आपको देश में, हजारों हजारों श्रीफल चढ़ाएंगे वीतरागी मुनि के नाम पर, और बगल में कोई मुनिराज की स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। प्रवचन में व्याख्यान में आएगा कि 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की रक्षा करो, पर बगल में तड़पते साधु को ये और कह देंगे कि आहार मत दो, पर ये नहीं कह पाएंगे स्वास्थ्य जाके देखो। उपदेश मंच का बहुत सरल है, उपदेश मंच का बहुत सरल है। मेरे मित्र, उपदेश हृदय मंच का बहुत कठिन है। मंच का उपदेश ना भी हो काम चलेगा, हृदय मंच पर उपदेश होता रहे। धर्मी संगो वक्ष प्रीत, धर्मात्मा के प्रति छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, है मित्र नमुकार सुना रहा है, जीव दया कर रहा है, पानी छान के पी रहा है, उसको भी मित्र अपने गले से लगा लेना, उसको भी धुतकारना मत। छोटा बालक ही भविष्य में बड़ा आदमी बनेगा। मैं कल की भूमिका बता रहा हूं आपको। श्रावण पूर्णमासी को भाई ने बहन के पेड़े के डिब्बे को देखा कि वजनदार है, उस हिसाब से पैसे पकड़ा दिए, जाओ बहन अपने घर। तो बहन भी समझदार थी, उसने देखा भाई का घर वजनदार है तो सोने की राखी लेके आई है। पर ऐसी भी बहनें हैं, यथार्थ कह रहा हूं, ऐसी बहनें हैं कुछ भाइयों घर के द्वारे पर सूंघने तक नहीं जाती। यदि इस वर्ष का रक्षाबंधन है, ललित पूरे देश में खबर कर दो, बहन सच्ची बहन हो, वो भाई के प्रति प्रीति है, तो बैर मत देखो, भाई की कलाई देखो। ये आज सूचना कर देना पूरे देश में, इन्हीं शब्दों में करना। तू सच्ची भगनी है, सच्ची बहन है, तो भाई से बैर मत देख, भाई की कलाई देख। भैया से भी कह देना, मित्र यदि तू सहोदरा को देखता है
एक माँ के पेट से तुम उत्पन्न हुए हो, तो इतना ध्यान रखो, सासू की बिटिया के राग में अपनी माँ की बिटिया को मत भूल जा। हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो ना भरत, समझ गया नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। भाई से कह देना, भाई से कह देना, मित्र साले की बहन के राग में अपनी बहन को मत भूल जा। पर मेरे मित्र अपने बेटे की मां को भी मत धुतकारना, वो भी किसी भाई की बहन है। अब कितने खुश हुए। यही तो जैन दर्शन है। स्यात केतन से कोई चिन्हित है, स्यात केतन से, स्यात चिन्ह से कोई चिन्हित है, उसका नाम जैन वाङ्मय है। वो वक्ता वक्ता ही नहीं है जिसके मुख से अनेकांत की भाषा ना निकले, वो तो वक्ता है। वक्ता वही होता है जिसके मुखमंडल से मित्र प्रसन्न चित्त होकर के शाबाद वाणी निकलना चाहिए। कम से कम जो बहन भाई बैर विरोध छोड़ सकते हैं और रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, तो बीतरा की धरती के देवता इस भारत के भूतल पर जितने श्रवण श्रवणिया है, उनको चाहिए कम से कम एक दिन को एक दूसरे की निंदा छोड़ दें, क्योंकि रक्षा बंधन है, रक्षा बंधन है। देवबंद काला, एक कलयुग है, एक कलयुग है, कलयुग है। तेरे काले नाम से कोई टेंशन नहीं है, पर कलयुग के काले परिणामों से टेंशन है। काला शरीर हो, काला सरनेम हो, काला काल हो, कोई टेंशन मत लेना, पर काले परिणाम ना हो। काले परिणाम ना हो। क्या पिंडारी सोच रहे हो मित्र? काला चश्मा भी लगा तो चलेगा, पर काली देखने की आंख ना हो। आंखों पर काला कांच चढ़ा है, कोई टेंशन मत लेना, पर देखने की दृष्टि काली नहीं होना चाहिए। गोरे कांच भी हैं जिनकी आंखों पर देखने की दृष्टि काली है, तो कांच का गोरापन क्या कर सकता है? निरीह वृत्ति, बालक चेष्टा निरीह वृत्ति, पूरी व्याख्या इस पर आपको समझना है। इस श्लोक नंबर को ध्यान रखना। मैं इसलिए कहता हूं कि कल ललित पाटनी कहेगा महाराज जी सब अपने मन का कहते रहते कि कोई आगम भी बोलते हो मित्र, इसलिए मैं इस श्लोक का नंबर बोल देता हूं। जिनको देखने की आकांक्षा हो ना, जिनको पढ़ने की इच्छा हो, वो मैं तो इसलिए जान के बोलता हूं, कम से कम कोई द्वेष बुद्धि से भी कहे कहां लिखा है, तो देखने आए तो शास्त्र तो पढ़ेगा, शास्त्र तो पढ़ेगा। और यदि एक बार शास्त्र पढ़ लिया फिर कहेगा ओ कितनी भूल में था, भगवान ने क्या कहा है वो हम आगे आंखों से क्या देखते। भगवान ने जो कहा है वो तो परम स्वच्छ है। जिन शासन में किंचित मात भी प्रपंच को स्थान नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा उज्जवल कोई शासन है, उसका नाम जिन शासन है। इसमें मेरे मित्र परपंच को किंचित मात भी स्थान, इतना स्वच्छ धर्म है। जितना अधिक आडंबर करोगे मां, जैसे कि आपने एक चौका लगाया उसमें इतने बर्तन इतने पकवान बना के रखे, इतने पकवान बना के रखे, वो इतने बर्तन ढो के रखे हैं, बेचारा गरीब कहीं आपके आहार देखने आया था, उसने मन बनाया था कि हम भी बीतरागी गुरु को अपने घर में चरण पढ़ाएंगे, पर वो तो उसका वहीं मन बिगड़ गया। बोले भैया अपन इतना कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। हे मित्र, निरीह वृत्ति वाले धर्म में ये आडंबर को प्रवेश मत कराओ। निरीह वृत्ति धर्म में आडंबर को प्रवेश मत कराओ।
पर्युषण जैसा पर्व है मित्र, जहाँ व्रत तपस्या का दिन है, और वहां पर देवेंद्र काला डांडिया नृत्य करा है, तो इस देवेंद्र काला से कहना तू जैन धर्म के साथ क्या जोड़ रहा है? ओहो, एक एक दिन तुम्हारा विशिष्ट विशिष्ट पर्व का कसाय छोड़ने का दिन है, ये राग बढ़ाने का दिन नहीं है। कल जो आने वाला पर्व है, उस पर्व को देखकर तो लगता है क्या भारत में पुनः कोई विष्णु कुमार होंगे जो अपने भी संयम को यूं कह रहे हों, ले लूंगा पुनः दीक्षा, मैं सासों की करूंगा रक्षा। ललित भैया, आज ऐसा समय दिखाई दे रहा है, बगल में बैठे होते हैं, तुम्हारा संग तुम जानो, मुझे क्या लेना देना। हे मित्र, संग एक दूसरे के हो सकते हैं, धर्म दूसरे का नहीं होता है, धर्म हमारा है। मैंने तो निश्चय किया है, जब तक तन में प्राण है, भेदभाव की भावना लोग छोड़ पाए ना छोड़ पाए, पर मुझे भेद भावना छोड़ने का उपदेश तो करना ही है। 1000 लोग सुनेंगे, एक भी छोड़ देगा तो उपदेश सफल है। कम से कम पानी बनना सीख लो। दिलीप कासलीवाल, कम से कम बोल देना ज्ञानियों से, पानी बनना सीख लो, कुएं का पानी बनना सीख लो मित्र। चिड़िया को भी पानी दे देता पानी कुएं का, सिंह को भी पानी देता है। हे मित्र, श्रावक को भी देता है वो कुआ का घाट से पानी। मित्र, शूद्र भी निकाल ले जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी निकाल ले जाता है, पशु पक्षी भी पी जाते हैं, पर कभी कुआ किसी को मना नहीं करता है। जब एक शीतल कुएं का पानी किसी में भेद नहीं कर रहा है, तो तुम मेरे मित्र इस शीतल भगवान जिनेंद्र की जिनवाणी में तुम भेद क्यों करते हो? कुएं के पानी में भेद नहीं है, नहीं है। जब भी मोक्ष होगा, अभेद से होगा। जब भी मोक्ष होगा, अभेद से होगा, भेद से मोक्ष नहीं होगा।